नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। खबर है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल समझौता था उसके तहत भारत ने रावी नदी का पानी पूर्णतया रोक दिया है। इसको लेकर के पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। तो समझेंगे कि पाकिस्तान में हाहाकार क्यों मचा हुआ है और भारत ने क्यों रोक दिया इस पानी को। अभी थोड़े दिन पहले की घटना है, पाकिस्तान में आटे के लिए मार पड़ी हुई थी। पाकिस्तान एक ऐसा फेल्ड देश है या एक ऐसा फेल्ड स्टेट है जो जब से बना है तब से अपने कारगुजारियों की वजह से पूरे दुनिया में सबकी नजरों से नीचे गिर गया है। पाकिस्तान ने पूरे दुनिया में जो एक 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 तरीके से हर जगह कटोरा लेकर के मांगने वाली प्रवृत्ति जो अपनाई है, वो अब प्रवृत्ति अब पाकिस्तान पे भारी पड़ रही है। अब तक तो ऐसी सरकारें थी जो थोड़ी बहुत रियायत भी कर देती थी, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से पाकिस्तानियों के ऊपर और आफत टूट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, और वो अब सच हो रही है। तो घटना क्या है उसको समझते हैं और पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसको भी समझते हैं। घटना दोस्तों है कि पाकिस्तान नहीं जाएगा रावी नदी का पानी 45 साल बाद बांध बनकर के तैयार। 555 मीटर ऊंचा ये बांध है, शाहपुर कंडी बांध। एक बहुउद्देशीय परियोजना है जहां पे बिजली 206 मेगावाट बिजली बनेगी। जो पानी होगा उससे जम्मू कश्मीर में भी सिंचाई होगी, पंजाब में भी सिंचाई होगी। लेकिन ये बात बन क्यों नहीं रहा था? इस बांध को बनने में जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में एक विवाद था। थोड़े दिन काम होता था, रुक जाता था, काम होता था, रुक जाता था। इसी परिकल्पना 45 साल पहले की गई थी, लेकिन शुरू हुआ ये 1995 में। 95 में शुरू हुआ, फिर पैसे की कमी की वजह से बंद हो गया। फिर 2008 में शुरू हुआ, 2013 आते आते फिर पैसे की कमी की वजह से और जम्मू कश्मीर के बीच विवाद की वजह से, पंजाब के बीच विवाद की वजह से बंद हो गया। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच समझौता कराया और उसके बाद तीव्र गति से इस पे कार्य करवाया। अब ये बांध बनकर के तैयार है और बांध के फाटक से जो पानी पाकिस्तान को जाना था उस पे पूर्णतया रोक लग गई है। भारत में तो एक सिर्फ खबर है, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स आप देखेंगे, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को देखेंगे तो वहां पे अजीब ही तरीके की हलचल है, क्योंकि इससे पाकिस्तान में 30% लैंड जहां पे खेती होती है और 5 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन प्रभावित होगी। खासकर लाहौर जैसे बड़े शहर भी इससे प्रभावित होंगे। पाकिस्तानियों ने कुछ किया नहीं। हालांकि ये जो चीज है, अगर कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा, मध्यस्थता करने की भी कोशिश की जाएगी, तो उसमें फेल हो जाएगा। क्योंकि सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था उसके तहत पूर्वी 3 नदियां झेलम, रावी, ब्यास और सतलुज के पानी पर भारत का पूर्णतः अधिकार है और झेलम, चिनाब और सिंधु नदी पर पाकिस्तान का 80% अधिकार है। इसमें से भी 20% पानी पर भारत का अधिकार है। यह समझौता हुआ है, लेकिन अभी तक रावी नदी का जो पानी है वो पाकिस्तान बह करके जा रहा था और पाकिस्तान उससे मजे ले रहा था, लेकिन अब बांध बन करके तैयार हो गया है। और देखते हैं क्या क्या घटनाओं में है। भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली रावी नदी के पानी को रोक दिया है। 45 साल से पूरा होने का इंतजार कर रहे बांध का निर्माण रावी नदी से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोका। वर्ल्ड बैंक की देखरेख में 1960 में सिंधु जल संधि के तहत रावी के पानी पर भारत का विशेष अधिकार है। पंजाब के पठानकोट जिले स्थित शाहपुर कंडी बैराज और जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच विवाद के कारण रुका था, लेकिन इसके कारण बीते कई वर्षों में भारत के पानी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चला जाता था। सबसे ज्यादा फायदा जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिले में मौजूद 32,000 हेक्टेयर की जमीन को होगा, जहां पे खेती करने में फायदा होगा। पाकिस्तान में बिना उपयोग के बह रहा था पानी। क्यों बह रहा था? क्योंकि रोकने का कोई साधन ही नहीं था, कोई बांध था ही नहीं,
चीजें थी ही नहीं, कोई अन्य परियोजना थी ही नहीं, बह जाती थी। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती थी कि जब बनने को शुरू होता था तब तक विवाद शुरू हो जाता था। लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उनको पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए इन सब चीजों को कि इसका क्या इंपैक्ट होता है। आज पाकिस्तान घुटने के बल चल रहा है। क्यों घुटने के बल चल रहा है? नोटबंदी के बाद पाकिस्तान की ब्लैक करेंसी जो थी भारत के मार्केट में घूमती थी वो बंद हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल पटल पे पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया भारत ने, रिश्ते खत्म किए भारत ने, व्यापार बंद किया भारत ने। भारत पे नहीं असर हुआ। भारत की अभी भी इकोनॉमी दुनिया में सबसे बेहतरीन इकोनॉमी में से एक है, लेकिन असर पड़ा पाकिस्तान पे। आटा नहीं मिल रहा था, देख रहे थे कैसे लाइन लगी हुई थी। अभी भी पता नहीं वहां पे सरकार बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। अभी चुनाव हुआ, क्या स्थिति है पाकिस्तान की आप सोचिएगा एक बार, और फिर भारत की तरफ देखिएगा और भारत की क्या पोजीशनिंग है और भारत की क्या स्थिति, इसके बारे में भी सोचिएगा। पाकिस्तान का कोई यदा कदा आ जाता है, अगर वो दिल्ली, मुंबई, नोएडा, बेंगलोर घूम लेता है तो पागल हो जाता है। वो इस तरीके से बताता है, अरे भाई तुम्हारे यहाँ तो कुछ नहीं है, वहां तो ऐसी ऐसी चीजें है कि पूछिए मत। खैर, इंग्लिश में भी खबर है। 1995 में रखी गई थी शाहपुर कंडी बैराज की नींव। 1995 में पीवी नरसिंहा राव ने नींव रखी। उसके बाद जम्मू और कश्मीर सरकार के बीच में विवाद होने की वजह से शाहपुर कंडी बैराज का काम रुक गया। फिर 2014 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा। पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बाद इस विवाद को सुलझाया गया और 2018 में इस बैराज पर काम फिर से शुरू हुआ और यह बैराज बनकर के आज के डेट में तैयार है। अब इसका लब्बो-लुआब समझिए। पानी भारत का, समझौते के तहत भारत का। तो आखिर में इससे पहले की सरकारें जम्मू कश्मीर के बीच में और पंजाब के बीच में दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। भाई जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की सरकार थी ना, और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो मुद्दा सुलझा क्यों नहीं पा रहे थे? क्या कोई अलग तरीके की अंडरस्टैंडिंग थी क्या कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, मुद्दे में उलझाए रखो और पाकिस्तान को पानी देते रखो, देते रहो बराबर लगातार। लेकिन ये स्थिति बदली। अब बदली कब? जब इस देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, समझौता कराया। और मजे की बात क्या है कि पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं थी, तब समझौता कराया। और आज लोग कहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। मैं देखता हूं कुछ प्रवक्ताओं को, विपक्षी पार्टियों के, अरे कुछ नहीं किया इन्होंने, लोकतंत्र को खतरे में ला दिया। जब लोकतंत्र बहाल था इस देश में तो क्यों नहीं समझौता करा करके इस बांध को बनवा देते भाई? डीपी बन गई, परियोजना बन गई, फंड पास हो गया, और सोचिए इतने साल तक जो नुकसान हुआ उसका भरपाई कौन करेगा? पाकिस्तान की कमर तोड़नी है तो पाकिस्तान को इस तरीके से ब्लॉक करने की जरूरत है, इस तरीके से ब्लॉक करने की जरूरत है कि रोटी, पानी, दाना सब चीज के लिए मोहताज हो जाए। पाकिस्तानी आएंगे, हमारे 5 परमाणु बम हैं, हमसे कोई पंगा नहीं ले सकता। क्या पंगा नहीं ले सकता? 22-23 करोड़ की पॉपुलेशन है, सबसे फर्टाइल लैंड लिया इन्होंने, सारी चीजें ली, सारी बातें हुई। आज स्थिति क्या है? पैदल है एकदम, कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ थोतलेबाजी के। पूरा व्यवस्था जो है वहां की सेना चलाती है, सेना वहां कैंटीन चलाती है, सेना वहां फैक्ट्री चलाती है, सेना वहां खेती करती है, सेना सारी चीजें करती है। सेना को जब मन करता है तो जिसकी सरकार बनने को होती है, उसको सुटेबल लगता है, उसकी सरकार बना देती है। ये चले हैं भारत से मुकाबला करने के लिए। एक और मजेदार बात है इसमें, आज से ठीक 1 साल पहले भारत ने पाकिस्तान को चिताया था कि भैया आ करके बैठ करके पानी के बंटवारे पे बात कर लो, क्योंकि बात सिर्फ रावी नदी की नहीं है, बात होनी है रावी, ब्यास, सतलुज, झेलम, चिनाब, सिंधु, इन 6 नदियों पे होनी है, जो 6 प्रमुख नदियां हैं। और बात क्या होनी है उधर, जो चूंकि भारत को 20% पानी चाहिए झेलम, चिनाब और सिंधु से, पाकिस्तान उधर पानी को रोके पड़ा है क्योंकि उसने कई सारे बांध उधर बनाए हैं और डैम बनाए हैं, तो वो पानी रोक देता है, जबकि उस पानी पे 20% अधिकार भारत का है। पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है।
पाकिस्तान कहता है नहीं नहीं नहीं, इंटरनेशनली जाएंगे तो यहां जाएंगे तो वहां जाएंगे तो फलाना, टेबल टॉक करने के लिए तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान का बाप भी टेबल टॉक करेगा। और ये ब्यास का तो पानी मिलेगा नहीं इसको, समझौते के तहत सब कुछ लीगल काम हो रहा है, लीगल फ्रेमवर्क में, ये भी समझ लीजिएगा इसको। और जो 20% पानी झेलम चिनाब सिंधु का है, वह भी इन्हें भारत को देना पड़ेगा कायदे से। तीसरी सबसे बड़ी बात कि इतने साल में पाकिस्तानी और पाकिस्तानी जनरल्स जो हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री के जो लोग हैं, वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस में घर तो बनाए, लेकिन अपने लोगों के लिए सहूलियतें और सुविधाएं नहीं बनाई, बांध नहीं बनाए, पानी की व्यवस्था नहीं की। इमरान सरकार ने अपने देश मतलब पाकिस्तान जो उसका देश है, उसकी संसद में इस बात को कहा था कि पाकिस्तान के पास पहले पर कैपिटा 500 क्यूसिक घन मीटर पानी था, अब 5 क्यूसिक घन मीटर पानी था, अब 1 क्यूसिक घन मीटर पानी बचा है एक पाकिस्तानी के पास। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वही पाकिस्तानी है। उनके जब यूट्यूब चैनल देख लो, उनके जब मीडिया वालों को देख लो, तो ऐसे गलगलाते हैं, ऐसे चिल्लाते हैं जैसे उनको बहुत ज्ञान है, जबकि ज्ञान उनका एकदम अधूरा है। कभी कभी तो कुछ को देखो तो जैसे असहाय की तरह बात करते हैं। लेकिन स्थिति यही है कि पाकिस्तान की स्थिति नहीं बदलने वाली है, और इसी तरीके से दबाव बना रहा पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान जल्द ही बिखरेगा, पाकिस्तान जल्द ही टूटेगा। और आज नहीं तो कल पाकिस्तान को टूटना ही है, क्योंकि पाकिस्तान की न अपनी कोई भाषा है, न अपनी कोई सभ्यता है, न कोई अपनी कल्चर है। ये लुटेरों का एक गैंग था जिन्होंने देश से बंटवारा करके एक देश बना लिया, उसके बाद अब भी लूट रहे हैं उसी के हिसाब से। तो ऐसे कोई देश नहीं चलता। तो होप दोस्तों पाकिस्तान को समझ में आएगा धीरे धीरे कि मोदी बाबा से पंगा लेने का असर क्या होता है, भारत से पंगा लेने का असर क्या होता है। सरकारें बदलती हैं, मजबूत होती हैं, तो इसी तरीके के निर्णय होते हैं, इसी तरीके के फैसले होते हैं। आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा, फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।